हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है डे 2 21 डेज चैलेंज का। तो आई होप आपने डे 1 की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज डे 2 है। डे 2 में बताने वाली हूँ स्ट्रेस के बारे में। और हमको पता है कि हम स्ट्रेस को अपनी लाइफ से परमानेंटली ख़त्म नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। तो अगर मिनिमल लेवल पर स्ट्रेस है तो अच्छा है, क्योंकि स्ट्रेस आपको मोटिवेट करता है, लाइफ में गोल को अचीव करने का एक प्रेशर देता है आपको। अगर थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस नहीं होगा तो हम एक्शन लेंगे ही नहीं। तो मिनिमल लेवल पर स्ट्रेस चलेगा, बट यही अगर स्ट्रेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एज वेल। तो स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। तो क्या करें हम कि अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएँ। तो सबसे पहले हमको स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि कैसे पता चले कि यस, मेरी लाइफ में स्ट्रेस है, एंटर कर चुका है और वो थोड़ा बहुत नहीं है, ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम उसके सिम्टम्स को चेक करेंगे कि किसी तरह का फिजिकल सिम्टम्स तो नहीं है, आपको हेडेक तो नहीं रहता बिना किसी रीज़न के, टायर्डनेस तो फील नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है, एपिटाइट डिस्टर्ब तो नहीं है, हार्ट बीट शैलो और फास्ट तो नहीं है। अगर इस तरह का कुछ भी है, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं। हार्ट बीट फास्ट तो नहीं रहती, तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं। सेम ऐसे ही आपको चेक करना है कि कुछ इमोशनल सिम्टम्स तो नहीं है। साइकोलॉजिकल मीन्स ओवर थिंकिंग तो ज़्यादा नहीं करते हैं आप, नेगेटिव थॉट ज़्यादा तो नहीं आते हैं, इनसिक्योर ज़्यादा तो नहीं रहते हैं। ये हैं सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। सेम ऐसे ही इमोशनल सिम्टम्स, इमोशंस कैसे आते हैं, हैप्पीनेस रहती है, फील होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़े डल, अनकंफर्टेबल, ऐसे तो नहीं है, क्रैंकी तो नहीं है, इरिटेट तो नहीं रहते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा तो नहीं आता है। या फिर हमारे बिहेवियरल सिम्टम्स क्या हैं। बिहेवियरल सिम्टम्स से मीन्स है कैसे रहते हैं, लेजी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। जो चीज़ हमें एक्टिविटी पहले बहुत पसंद थी, आज हम वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गए आपके बिहेवियरल सिम्टम्स। सेम ऐसे ही सोशल सिम्टम्स। आप सोचेंगे सोशल सिम्टम्स भी कुछ होते हैं। यस, होते हैं। सोशल सिम्टम्स मीन्स लोगों से दूर रहना, अवॉइड करना, फ्रेंड्स को सोशल इंटरेक्शन ना करना। जो चीज़ दोस्तों से मिलके मज़ा आता था, आज वो मज़ा नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स ये पहले अपने अंदर चेक करिए। अगर ऐसा है, इट मीन्स स्ट्रेस एंटर कर चुका है आपकी लाइफ में, और वो थोड़ा बहुत नहीं है, अच्छा वाला है। तो क्या मैनेजमेंट हो उसका। हमने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अब यहाँ सीखेंगे स्ट्रेस के कॉजेज क्या हैं, क्या सोर्स है स्ट्रेस का लाइफ में एंटर करने का। तो देखिए कि किसी तरह का फिजिकल इशू या हेल्थ इशू तो नहीं है कि हर वक्त हम बीमार रहते हैं, उसी चीज़ से हम डिस्टर्ब हैं, या किसी तरह की मेडिसिन चल रही है, उसको मेडिसिन का ही सोच के लगता है यार कब तक दवाई खाते रहेंगे। या फिर रिलेशनशिप को लेके कोई स्ट्रेस तो नहीं है। अब रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं हर तरह का रिलेशनशिप, आपके पीर ग्रुप में कैसा रिलेशनशिप है आपका, या आपके वर्क प्लेस पे आपका आपके कलीग्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, मतलब एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके पीर ग्रुप में कैसा है, आपकी मैरिज लाइफ में कैसा चल रहा है, आपके सिबलिंग्स के साथ कैसा है। तो यहाँ तो कोई सोर्स नहीं है आपके स्ट्रेस का। या फिर प्रोफेशन और करियर को लेके कोई स्ट्रेस तो नहीं है, आपके करियर में तो कोई इशू नहीं चल रहा है, या प्रोफेशन में कोई इशू चल रहा है, या करियर अभी हम सोच ही नहीं पा रहे क्या करना है लाइफ में। या फिर मनी को लेके तो कोई स्ट्रेस नहीं है कि अर्निंग सोर्स कम है, या जो हमारी अभी अर्निंग हो रही है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है और ज़्यादा चाहते हैं। ऐसा कुछ भी, इन चारों में से कुछ भी अगर ऐसा चल रहा है तो पहले सोर्स को चेक करिए, कॉज को चेक करिए कि मुझे स्ट्रेस हो क्यों रहा है। ओके, उसके बाद हम उसका मैनेजमेंट देखेंगे। तो अगर हेल्थ को इशू को लेके चल रहा है आपकी लाइफ में स्ट्रेस, कि बीमारी रहते हैं, लेजी रहते हैं, टायर्डनेस फील होती है, तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे, चाहे वो वॉक करके, चाहे रनिंग करके, चाहे बॉडी वेट एक्सरसाइज करके, चाहे योगा करके, चाहे जिम करके, तो हमारे ब्रेन में हैप्पी केमिकल रिलीज होता है, और जो स्ट्रेस वाला केमिकल है ना, कॉर्टिसोल, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। हैप्पी हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन डे बाय डे इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी करने से एंडोर्फिन रिलीज होता है।
नंबर 2, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मैंने कल भी बताया था, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है, हैप्पी केमिकल, दैट इज सेरोटोनिन। नंबर 3, अगर आप देख रहे हैं कि हेल्थ का कोई इशू नहीं है, रिलेशनशिप में गड़बड़ चल रही है, तो आपस में बैठ के उसको सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्टेंस से कभी रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं। थोड़ा क्लोज आके डिस्कस करके उस चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों से अपने आप नहीं हो पा रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब रहा प्रोफेशन की वजह से अगर सोर्स है आपका इशू है स्ट्रेस का, तो प्रोफेशन में क्या गड़बड़ चल रही है, या अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है तो अच्छी जॉब ढूंढ लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ स्किल्स की वजह से आप जो चाह रहे हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो स्किल पे काम कर लीजिए भाई। जिस भी रीजन से, जो भी प्रोफेशन में जिस भी रीजन से अगर इशू आ रहा है, उस रीजन को सॉर्ट करना है। करियर में अगर आपको लग रहा है कि अभी मुझे करियर का ही नहीं समझ आया, मुझे क्या करना है, कौन सा करियर चूज करना है, मुझे किस लाइन में जाना है, तो काउंसलिंग ले लीजिए, करियर काउंसलिंग। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए। नेक्स्ट है मनी। अगर मनी है आपका सोर्स स्ट्रेस का, तो अगर आपको लग रहा है कि अभी अर्निंग आपकी उतनी नहीं है, आप सेटिस्फाई नहीं है, तो सेकंड वे ढूंढिए अर्निंग्स का। तो ज़रूरी नहीं है कि हम फुल टाइम जॉब करें, फुल टाइम आपका आप चल रहा है तो पार्ट टाइम कुछ ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं पार्ट टाइम जॉब करने के, घर में रह के भी बहुत सारी एक्टिविटी हम कर सकते हैं, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट सोचने से पैसा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा पॉजिटिव मैनर में, ठीक है। अगर इनमें से कहीं आपको लग रहा है कि नहीं, ये सोर्स नहीं है स्ट्रेस का, मेरा सोर्स हिडन है, मुझे पता नहीं चल रहा, कंफ्यूजन है कि कहाँ से सोर्स आ रहा है स्ट्रेस का, तो प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए, सॉर्ट हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, सोल्यूशन की तरफ जाना है, सोल्यूशन को ढूंढना है। प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। पहले सोर्स को आइडेंटिफाई करें, फिर उस सोर्स को फिक्स करिए। आपसे नहीं हो पा रहा है, प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए। बस स्ट्रेस को, इस वाले स्ट्रेस को ना मिनिमम लेवल तक रखिए, क्योंकि मिनिमम लेवल पर रहेगा तो मोटिवेशन मिलेगा। जब ये डे बाय डे इंक्रीज होगा ना, तो मोटिवेशन तो खत्म होगा, आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। इस स्ट्रेस की वजह से रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होते हैं, और इसी स्ट्रेस की वजह से प्रोडक्टिविटी लो होती है। जब प्रोडक्टिविटी लो होती है तो अर्निंग नहीं हो पाती है। तो इस स्ट्रेस को मैनेज करिए। अगर आप चाहते हैं कि कैसे कंप्लीट अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो 26 जनवरी को मैं एक वर्कशॉप करने वाली हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट की, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, 90 मिनट की वर्कशॉप रहेगी। तो मैंने अभी आपको एक बता दिया है कैसे कैसे मैनेज करना है। आइडेंटिफाई करिए, फिर कॉजेज को फाइंड करिए, उसके बाद मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है, कहीं से कुछ भी उठा के नहीं करेंगे, ठीक है। मिलती हूँ कल आपको, जब तक के लिए बाय बाय।